जय मसीह की आप सबको। मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के एक पावरफुल मैसेज के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह अंत का समय निकट है, उसी तरह इस धरती पे पाप भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें से एक पाप है व्यभिचार, एडल्ट्री। आज मैं बात करूंगी कि लड़कियां व्यभिचार से कैसे बचें। बाइबल में लिखा पहला तीमुथियुस उसके 4 के 12 में, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमीन। क्या लिखा कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। बाइबल में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने सिर्फ लड़कों के लिए बात की है। परमेश्वर ने लिखा कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, पर तू लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन के खड़ी हो। आमीन। मैं इस वचन को समझाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी, एक स्टोरी की तरह, एक एग्जाम्पल की तरह। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ में मोस्टली पेरेंट्स जो हैं, मोस्टली लोग जो हैं, वो लड़कियों को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि लड़कियां ना हो तो बेहतर है, क्योंकि लड़कियां मुंह काला करा देती हैं, लड़कियां बेइज्जती करवाती हैं, लड़कियां लड़कों के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता रखती हैं, मैरिज से पहले लिविंग रिलेशनशिप्स में जीती, इसलिए लड़कियां ना हो तो बेहतर है। पर कुछ लड़कियों के लिए, कुछ विश्वासी लड़कियां भी इस धरती पे हैं जो प्रभु की सेवकाई कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं, कलीसिया को मैनेज कर रही हैं। उन लड़कियों को देख के लोग क्या कहते हैं कि लड़की हो तो ऐसी हो, अगर बहू हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, जो घर को तोड़े नहीं पर घर को जोड़े, पर लड़की ऐसी हो जो लोगों के लिए एग्जाम्पल हो। हालेलुया। अब बाइबल में क्या लिखा, में कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आमीन। पर आज कई सारी बहनें, मैं नहीं कहूँगी कि अन्य जाति है, मैं कहूँगी कि मसीही भी, मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि कई मसीही बहनें भी हैं जो व्यभिचार में हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि व्यभिचार होता क्या, व्हाट इज एडल्ट्री। व्यभिचार किसी लड़के से बात करना व्यभिचार नहीं है, पर आप किसी लड़के से किस मनसा से, किस फीलिंग्स के साथ बात कर रहे हो, दैट इज अ सिन। अगर आप किसी लड़के को भाई जान करके बात कर रहे हो कि ये मेरा ब्रदर है, मेरा मसीह में भाई है जो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो व्यभिचार नहीं है। किसी भी लड़के से आप बात कर रहे हो एक अच्छी अटेंशन से, तो ये व्यभिचार नहीं। लेकिन आपने अपने मन में पहले से सोच रखा, लड़का मुझे बहुत पसंद है, ये ब्रदर जो है वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरा हस्बैंड भी ऐसा, दैट इज अ सिन। बाइबल में मत्ती में एक जगह लिखा कि अगर तूने अपने मन में भी तूने अगर सोचा तो तू व्यभिचार क्या करा, व्यभिचार तो कर चुका। आपको व्यभिचार करने के लिए लड़के या लड़की की जरूरत नहीं है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाओगे। व्यभिचार आपके मन से 50% स्टार्ट हो जाता है। बाइबल में लिखा, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर के लाए तो उसे काट के फेंक दे, कि ये तेरे स्वर्ग जाने के लिए ठोकर का कारण ना बने। बाइबल में ये नहीं कहा कि अपने हाथों को काट दो। सेम किसी लड़के से बात करना व्यभिचार नहीं है। अगर आप उस लड़के से ब्रदर की तरह पूछ रहे हो, मैं भी बहुत सारे ऐसे ब्रदर हैं जो मेरे मसीह में भाई हैं, जिनसे मैं गाइडेंस लेती हूँ, सीखती हूँ, पूरी अधीनता के साथ सीखती हूँ। पर अगर मैं उनके लिए अपने मन में ये विचारधाराएं पैदा कर लूँ कि ये ब्रदर तो बहुत अच्छे हैं, ये मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, ये वैसे, मेरा हस्बैंड भी ऐसा होना चाहिए, अभी मैं इनको ब्रदर नहीं बोलूँगी, दैट्स मीन मैंने अपने मन में एडल्ट्री की शुरुआत कर ली। ये व्यभिचार है। व्यभिचार शुरू कैसे होते हैं, मैं सबसे पहले आप सारी बहनों से एक बात बोलना चाहूँगी। बाइबल में लिखा, इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनो। जितनी भी बहनें आप आजमा के देखिए, जितनी भी बहनें इमोशनल ज़्यादा वीक है, जिनका अंगीकार ऐसा है कि मैं तो बहुत अकेली हूँ, मेरी फैमिली में मुझे कोई नहीं समझता, मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं समझते, मैं अकेली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वही लोग बाहर जाके भी विचार करते हैं। कैसे? उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली में कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें कोई ब्रदर भी जब उन्हें समझाता है तो उनको वो अट्रैक्ट करते हैं, वो ब्रदर्स। उन्हें लगता है कि इस ब्रदर ने अगर मुझे गाइड कर दिया, इस ब्रदर ने मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दी, इस ब्रदर ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए अच्छे से गाइड कर दिया, तो मतलब अब मैं इसको ब्रदर नहीं कहूँगी, क्योंकि अब ये मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए। मेरी प्रिय बहनों, ये व्यभिचार है, ये व्यभिचार है। अगर आप इमोशनली वीक हो
तो मतलब आप व्यभिचार कर रहे हो। दूसरा, आप व्यभिचार में कब गिरते हो? जब आपकी संगतियां गलत होती हैं। संगति गलत, जिस संगति में सिर्फ मैरिज से रिलेटेड बातें हो रही हैं, मैरिज से रिलेटेड ही प्रेयर्स हो रही हैं, मैरिज से रिलेटेड ही हर वक्त बातें होती, बजाय परमेश्वर की सामर्थ के। पर आप मैरिज उन लोगों की संगति में हो, उन लड़के लड़कियों की संगति में जहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही बातें चलती हैं कि अच्छा उस लड़के ने क्या किया, इस लड़की ने क्या किया, तब आप व्यभिचार में गिरते हो। तीसरी चीज, अगर आपको मालूम है कि मैं एक लड़के की वजह से मेरे थॉट्स गलत हो जाते हैं, अगर इस लड़के की वजह से भाई मेरी खुद की स्पिरिट कि भाई मेरे को उस लड़के से शादी करनी है या ये लड़का मुझे पसंद है, हालांकि वो आपको सिस्टर बोलते हैं, अगर वो आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ऐड है, तो आप व्यभिचार में जा रहे हो। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, अगर तेरा दाहिना हाथ भी तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे। चौथा, आप कब व्यभिचार में जाते हो? जब आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, जो सबसे मेजर पॉइंट है लड़कियों के लिए। उनको अपने खुद की थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। उनसे किसी ब्रदर ने आके पोलाइटली बात करी तो उन्हें लगता है ये मेरा लाइफ पार्टनर है, और आप व्यभिचार करना शुरू कर देते हो। बाइबल में लिखा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर आपको व्यभिचार करने से रोकने नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो नाइट में प्रेयर भी करती हूँ, मैं फास्टिंग भी करती हूँ, पर सुनो, अगर आपने किसी ब्रदर के लिए अपने मन में रॉन्ग चीजें पैदा कर रखी, आप व्यभिचार में हो। मैंने आपको बताया कि व्यभिचार होता क्या है, मैंने आपको बताया व्यभिचार में आप जाते कैसे हो, मैं आपको बताती हूँ अपने व्यभिचार में बाहर कैसे आना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपने व्यभिचार से बाहर निकलना है, आप उन संगतियों से बाहर निकलो जहाँ पे आपको गलत टीचिंग्स, गलत गाइडेंस, सिर्फ प्रेयर से, सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड बात होती है, आप उन संगतियों से बाहर निकलो। अगर आपको मालूम है कि इस लड़के की वजह से कि मैं इस लड़के के प्रति व्यभिचार में आ जाती हूँ, मैं इस लड़के के प्रति गलत थॉट्स लेने लग जाती हूँ, मैं इस लड़के के प्रति पहले भी मैंने गलती कर दी थी, पर अब वो लड़का आपकी फेसबुक में ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, आप कहाँ से व्यभिचार से भागोगे? बाइबल में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि व्यभिचार का सामना करो, बाइबल में लिखा व्यभिचार से भाग जाओ। यूसुफ व्यभिचार से भागा था। आप क्या कर रहे हो? आपको मालूम है एक लड़के की वजह से मैं व्यभिचार में गिर सकती हूँ। इस लड़के की अगर मैं शक्ल देख दूँ तो मुझे गलत थॉट्स आते हैं, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, मैं गलत सोचने लग जाती हूँ, और इस लड़के को मैं ब्रदर भी नहीं बोल पा रही हूँ। दैट्स मीन उस लड़के में नहीं, आप में प्रॉब्लम है, आप व्यभिचार कर रहे हो। मेरी प्रिय बहनों, वो लड़का व्यभिचार नहीं, आप व्यभिचार कर रहे हो। और मैं आज आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपकी फेसबुक लिस्ट में, आपके इंस्टाग्राम में कोई भी ऐसा लड़का है जिस लड़के को देख के अगर आप व्यभिचार में गिरते हो, जिसकी शक्ल देख के आप व्यभिचार में गिरते हो, आपको गलत थॉट्स, गलत सपने आते हैं, ब्लॉक कर दो, राइट नाउ ब्लॉक कर दो। अगर मेरी आवाज़ आपको चुभ रही है, मेरी आवाज़ अगर आपसे बात कर रही है, राइट नाउ जाओ और अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से डिलीट करो। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ये समझ रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, यही सांप एक दिन अजगर बन के आपको डस जाएगा, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ तो डिस्ट्रॉय होगी, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय होगी। क्यों? क्योंकि आप व्यभिचार कर रहे हो, और आपकी फैमिली आपको देख के ठोकर का कारण बन जाएगी। वो लड़कियां मत बनो जिसको सब लड़कियां कहते हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो लिखा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, वरन वचन, करैक्टर, लव, फेथ और हॉलीनेस में एग्जाम्पल बन जाओ। अगर आपको लग रहा है, बाइबल में लिखा, अगर तेरा दाहिना हाथ ठोकर के लाए तो फेंक दो। अगर आपको लग रहा है आपकी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वो लड़का ऐड है, अभी डिलीट करो। अगर आप सच में परमेश्वर की बेटी हो, डिलीट कर दोगे आज। अपने आप को निहारना बंद करो, अपनी सेल्फीज लेना बंद करो। जितना आप अपने आप को निहारोगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप विचार में गिरोगे। आप प्राउड ही हो जाओगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हर लड़का मुझे देख करके बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करता है। आपकी वजह से वो भाई पाप में जा रहे हैं। मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अपने चाल चलन पर लिखा, अपने चाल चलन में आदर्श बनो। ऐसे कपड़े मत पहनो जिसकी वजह से कोई लड़का व्यभिचार में गिरे। आज मैं आपसे एक बात बोलूँगी,
जब भी आप टाइट या स्किनी कपड़े पहनते हो, अपनी आंखें बंद करना और बोलना कि यीशु मसीह, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको मेरे साथ चलने में शर्म तो नहीं आएगी। अगर आपको हाँ जवाब मिले, अपने कपड़े चेंज कर देना। लिखा कि एग्जाम्पल बनो, गॉडली विमेन बनो, वर्ल्डली विमेन नहीं, जो शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप्स बनाती हैं, जो शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना के जीती हैं। आप स्पिरिचुअल गर्ल हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस लड़के की वजह से व्यभिचार में गिर सकती हूँ, डिलीट करो, उन संगतियों से बाहर निकलो, बाइबल ज़्यादा पढ़ो। लिखा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर आपको लग रहा है व्यभिचार से नहीं आज़ाद हो पा रहे हो, आपकी थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं है, बाइबल पढ़ो, जितना हो सके उतनी बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, फास्टिंग रखो। पर मैं आपको दूसरा वचन एक पढ़ना चाहूँगी, दूसरा तीमुथियुस उसमें लिखा, उसके 22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या लिखा? सामना कर, जब काउंसलिंग दे, भाग। अगर आज आपको लग रहा है कि इन हाथों से आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, और वो लड़के आपकी आइडियो में ऐड हैं, डिलीट कर दो। इन्हीं हाथों पे मेरे यीशु ने, इन्हीं हाथों पे आपके यीशु ने कीलों को ठुकवाया है। आप आज इन्हीं हाथों से गंदे काम कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो गंदे काम? इस सर पे उसने कांटों का ताज पहना, आज आप इसी थॉट, इसी मन में गंदे विचार कैसे ला सकते हो? आप पूरी पवित्रता से एक लड़के को, पौलुस कहता है बहनों, पूरी पवित्रता से एक लड़के को पवित्रता से भाई मानो। आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि मैं आपको ब्रदर नहीं बोलूंगी, मैं आपको ब्रदर नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि अब आप मुझे सिस्टर मत कहिए, क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ। दैट इज द सिन, दैट इज एडल्ट्री। बाहर आइए एडल्ट्री से। इसलिए गलत संगतियों में बैठना छोड़ो, इमोशनल होना बंद करो। और जो लड़के आपकी आइडियो में अभी भी ऐड हैं, अगर आप मेरे मैसेज को सुनने के बाद भी ऐड नहीं करोगे तो याद रखना, कुछ समय बाद जब आप मेरी वीडियो को दोबारा सुनोगे तो अजगर आपको डस चुका होगा, क्योंकि वो लड़के का कुछ नहीं जाएगा पर आपका बहुत कुछ चला जाएगा। आज ही मेरी बहनों लड़कों को डिलीट करो। कुछ इस टाइम पहले की बात है, मेरे कॉन्टेक्ट में एक लड़की थी, जिस लड़की ने मुझे कहा कि नहीं सिस्टर मुझसे गलती होगी कि मैंने किस लड़के को ब्रदर नहीं बोला, गलत सोच रखी। आप बिलीव करोगे, आज वो लड़का उसकी फेसबुक में ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है। मुझे दुख होता है ये देख करके कि वो लड़की उस टाइम पे बोल रही थी कि मुझसे व्यभिचार ना हो जाए, और आज उसने उस लड़के को ऐड कर रखा है। आप मुझसे छुपा लोगे, परमेश्वर के दास से छुपा लोगे, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। डिलीट कर दो ऐसे लोगों को। मैं आज भी वार्न कर रही हूँ, डिलीट कर दो ऐसे लोगों को। भाग जाओ शरीर की अभिलाषाओं से, व्यभिचार से भाग जाओ। वो आपका बाप है जो स्वर्ग में बैठे, आपके लिए बेस्ट हस्बैंड देने का वायदा करता है आपको। उसकी टाइमिंग पे, उसकी टाइमिंग का इंतजार करो, वो आपको बेस्ट हेवन से चुना हुआ आपका हस्बैंड देगा। वेट करो, बेस्ट चीज़ आने में टाइम लगता है। आज आपको लग सकता है कि ये कुछ भी तो नहीं हो रहा, सब उपदेशक में लिखा पाप की सजा उस वक्त नहीं मिलती, समय लगता है। अगर आज आपको लग रहा है मैंने फेसबुक में ऐड ही तो किया, मैं तो भाई मान रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर याद रखिए आपको वो अजगर डस जाएगा एक दिन, क्योंकि आप रोज आप कहोगे कि मैं ब्रदर नहीं मानती, मेरी क्या पता मालूम ऐसा ही कर दे। परमेश्वर पाप का साथ नहीं देता। आपकी प्रेयर वेस्ट है, आपके उपवास भी वेस्ट है, अगर आप जानने के बावजूद ऐसे लड़कों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखोगे। आज ही अगर आपको लग रहा है आपका फ़ोन पाप करा रहा है, छोटा फ़ोन ले लो, सैमसंग का, नोकिया का, उससे चलाओ जब तक आप आज़ाद ना हो जाओ। इसलिए मेरी बहनों, जो मैंने आज आपको बताया उस पर फॉलो करो, बाइबल पढ़ो, अधिक से अधिक बाइबल पढ़ो, वचनों को कन्फेस करो, खुदा तूने मुझे पवित्र किया है, मैं पवित्र लड़की हूँ। गलत संगतियों से बाहर आओ, परमेश्वर के हाथों में अपनी मैरिज को सौंपो, वो आपको राइट टाइम पे आपका परफेक्ट मैच देगा। अपने पति को खुद मत ढूंढो, ये व्यभिचार है, क्योंकि वर्ल्डली गर्ल्स यही करती है। तीसरी चीज मैं अगेन बोल रही हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से उन लड़कों को डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। अगर आप परमेश्वर की बेटी हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ब्लेस देखना चाहते हो, अगर अपनी फैमिली के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते हो, डिलीट कर दो।
व्यभिचार से आप आज़ाद हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे व्यभिचार से। अपनी आंखों को कंट्रोल करो। अगर आपको लग रहा है कि व्यभिचार आपको फेसबुक देखने से हो रहा है, डिलीट कर दो। आपकी थॉट से व्यभिचार आ रहा है, बाइबल पढ़ो, गलत संगतियों से बाहर निकलो, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। आई होप, मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको छुआ है और आपकी गलतियाँ महसूस हुई हैं। मैं विश्वास करती हूँ बहुत बहनें जो सच में परमेश्वर से प्यार करती हैं वो इस वचन को सुनने के बाद व्यभिचार से निकलेंगी। और एक वाक्य में लिखा कि एग्जाम्पल बनो। मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। अभी कुछ मंथ्स पहले मुझे किसी ने अपने घर में प्रेयर के लिए इनवाइट किया। उस प्रेयर, जब मैं वहाँ पे अपनी प्रेयर मीटिंग को करने गई, जब मैं प्रेयर करने के लिए गई, तो उस लड़की, जब मैंने वहाँ प्रेयर कर ली, सब कुछ हो गया, तो उस लड़की ने मुझे बोला, सिस्टर मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैंने कहा वो किस लिए? कह रही कि इस टाइम पे भी आप ऑफिस जा रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, मिनिस्ट्री संभाल रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, मुझे आपकी तरह अनॉइंटेड गर्ल बनना। मैं क्या बनी उसकी नज़र में? एक आदर्श। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, पर मैं आपको एक गवाही बता रही हूँ कि मैं उसकी नज़र में एक आदर्श बन गई। और मेरे द्वारा कौन, किसकी महिमा? मेरे यीशु की। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती, या अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखकर दूर से करे, या तो वही लड़की है, इस लड़के के साथ व्यभिचार में इसी को ऐड करके बैठी है, इसी के साथ व्हाट्सएप पे बातें करती है, इसी के स्टेटस लगाती है। ये क्या मसीह लड़की है? मेरी बहनों, आप अन्य जातियों से अलग की गई हो, मसीही लड़की हो आप, परमेश्वर की बेटी हो आप, परमेश्वर की बेटी बन के दिखाओ। सिर्फ बोलना आई एम द, कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, आई एम डॉटर ऑफ लॉर्ड, ये बोलना ईजी, बन के दिखाओ। सच में यीशु मसीह की बेटी हो तो इस वचन को सुनने के बाद वाकई व्यभिचार से आज़ाद होकर दिखाओ। शैतान को बाहर निकलो, डिलीट करो, ऐसे लड़कों को निकाल दो बाहर, भाग जाओ व्यभिचार से। उस अजगर को डसने मत दो, भाग जाओ। व्यभिचार आज मीठा लगेगा, कल आपको डस जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा के वचन ने आपसे बात की है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उस बहन के लिए खुदावन जो इस वक्त व्यभिचार में है, जो गलत थॉट्स लेती, हर भाई के लिए मेरे परमेश्वर, व्यभिचार का आत्मा इसकी बॉडी को छोड़ के निकले मेरे पिता, इसकी आंखों को खोल, गलत रिलेशनशिप्स खुदावन डेड हो जाए खुदावन इसके मेरे पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को चंगाई दे मेरे पिता खुदावन। बाइबल कहती है व्यभिचार देह में उत्पन्न होने वाला एक पाप है जो विनाश की कटनी को काटेगा। मेरे पिता अपनी बहनों को बचा मेरे पिता, अपनी बेटियों पे दया कर मेरे पिता। इस मैसेज को सुनने वाली आज हर लड़की खुदावन ब्लेस्ड हो, और खुदावन इनकी आत्मिक आंखें खोल के अपनी सोशल साइट से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट उन लड़कों को डिलीट करके खुदावन ये तेरी सच्ची बेटी कहलाई जाए मेरे पिता। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन ने आपको मोर देन ब्लेस्ड किया। मैं बिलीव करती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने व्यभिचार कैसे छोड़ा, कैसे आप डिलीवर हुए। और मेरा फेथ है अगर आप सच में यीशु की बेटी हो, आप इस वचन को फॉलो करोगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकरार, आपकी स्पिरिचुअल आइज खोले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सबको जय मसीह।